क्या आप सालों से घुटनों के दर्द से परेशान हैं? क्या दर्द और घुटनों के गठिया के कारण आई डिफॉर्मिटीज़ के कारण आपका उठना बैठना, चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल हो गया है? और क्या डॉक्टर्स ने आपको नी रिप्लेसमेंट ही आखिरी समाधान बताया है? संभव है कि आप इनके कारण एंग्जाइटी और डिप्रेशन महसूस करते हों कि हर तरह का इलाज करवाने के बाद भी आपकी स्थिति समय के साथ और भी खराब होती जा रही है। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक बहुत ही आसान ट्रीटमेंट प्रोग्राम जिसका नाम है होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम, जिसके द्वारा आप ना सिर्फ इस दर्द से स्थायी रूप से छुटकारा पा सकेंगे बल्कि आप बिना नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अपना जीवन बेहतर से बेहतर एंजॉय कर सकेंगे। मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मैं पिछले 22 सालों से भी अधिक समय से जॉइंट पेन एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा हूँ। पिछले 22 सालों में मैंने अपनी डॉक्टर्स की टीम के साथ ऐसे 3 लाख से भी अधिक मरीज़ों का इलाज किया है। हमारे मरीज़ों में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल एवं श्री प्रणब मुखर्जी के साथ कई यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, कई मिनिस्टर्स, बीजेपी प्रेसिडेंट जैसे मिस्टर नितिन गडकरी, मिस्टर एंड मिसेस जेपी नड्डा, कई मुख्यमंत्री, गवर्नर्स, फिल्म इंडस्ट्री के लोग शामिल हैं। इन सभी का इलाज मैंने इसी होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के द्वारा किया है। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के द्वारा आप हमारे मरीज़ों के रिजल्ट सुनकर बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। 74 वर्षीय डॉक्टर सत्येन रोड्स, जो कि एक रिटायर्ड सॉइल साइंटिस्ट हैं, इन्हें सालों से नी जॉइंट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस था। जॉइंट स्पेस खत्म हो गए थे, पैर टेढ़े होकर बो शेप्ड हो गए थे, इनका चलना फिरना मुश्किल था। इन्होंने कोविड के बाद नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का डिसीज़न ले लिया था। इन्हें होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के बारे में पता चलने के बाद इन्होंने इसे अपनाया। इससे न सिर्फ सत्येंद्र नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच सके बल्कि अब बिल्कुल सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे कि इन्हें कभी कोई परेशानी थी ही नहीं। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से रिटायर हुई लॉ प्रोफेसर शशि बाला सिन्हा को ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस था। 10 कदम भी चलना फिरना मुश्किल था। डॉक्टर्स के अनुसार नी रिप्लेसमेंट के बिना कुछ भी संभव नहीं था। मिसेस सिन्हा एवं इनके पति ने होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम पर भरोसा जताया। आज ये न सिर्फ सर्जरी से बच सकीं बल्कि दर्द रहित और सामान्य जीवन बिता रही हैं। इनका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत बेहतर हो गया है। कानपुर की प्रियंका बजाज, इनको भी सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस था। इन्हें इलाज के पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू हो गया था। आज ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं और बिना किसी दर्द या डिफॉर्मिटी के जीवन यापन कर रही हैं। 67 वर्षीय रिटायर्ड मेजर जनरल श्री एस.के. मनचंदा ने अपने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण सभी प्रकार के इलाज लिए। जब किसी भी इलाज से आराम नहीं मिला तो इन्होंने हमारे गुरुग्राम स्थित क्लिनिक पर इलाज लिया। आज जनरल साहब पूरी तरह से ठीक होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। 75 वर्षीय एस.एल. मिगलानी एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। आज ये अपने घुटनों के दर्द से पूरी तरह से मुक्त होकर सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे हजारों मरीजों की सफलता की कहानियाँ लिखी गई हैं इस होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के द्वारा। मैं अगर पूरी ईमानदारी से कहूं तो मैं यही कहूंगा कि पूरी दुनिया में नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए इससे आसान और इससे इफेक्टिव ट्रीटमेंट कोई दूसरा नहीं है। ये अकेला जॉइंट पेन रिवर्सल प्रोग्राम है जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण आई डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करने में सक्षम है, जिससे मरीज़ पूरी तरह से सर्जरी से बच जाते हैं। यह ट्रीटमेंट प्रोग्राम उन मरीज़ों के लिए नहीं है जो केवल दवाओं पर निर्भर रहना चाहते हैं या ठीक होने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना चाहते हैं। यह उन मरीज़ों के लिए भी नहीं है जो बिना किसी प्रयास के चमत्कारी रूप से ठीक होने की उम्मीद रखते हैं। अगर मैं साफ साफ कहूँ तो लोग इसलिए ठीक नहीं हो पाते हैं कि अधिकांश मरीज़ दवा और सर्जरी के बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, या फिर उनको इनके सही इलाज के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बहुत आसानी से ठीक हो जाने वाली बीमारी से भी लोग जीवन भर जूझते रहते हैं। आज मैं अपनी माँ के बारे में बात करना चाहता हूँ।
2007 की बात है जब मेरी माँ को भयंकर घुटनों का दर्द था। उनका 2 कदम भी चलना फिरना दूभर हो गया था। मैं उस समय सफलतापूर्वक ऐसे मरीजों का इलाज कर रहा था। मैंने अपनी माँ को भी इस इलाज का ऑफ़र दिया, लेकिन उनको मेरे ऊपर कभी भी भरोसा नहीं हुआ। जब भी मैं उनको इलाज देने को बोलता था, वो मुझसे हमेशा कहती थीं कि मुझे किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दो। किसी भी डॉक्टर के लिए सबसे मुश्किल मरीज़ उसके स्वयं के घर वाले और क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके इलाज को कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। लगातार 7 साल भयंकर दर्द झेलने के बाद और हर तरह के इलाज ट्राई करने के बाद भी जब उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, तो मेरा छोटा भाई उन्हें दिखाने के लिए दिल्ली ले गया। सभी बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाईं। सभी डॉक्टर्स ने नी रिप्लेसमेंट ही रिकमेंड किया, पर मेरी मम्मी सर्जरी नहीं करवाना चाहती थीं, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे मरीज़ों को देखा था जिनका रिप्लेसमेंट फेल हो गया था और सर्जरी के बाद उनकी कंडीशन और भी ख़राब हो गई थी। सब तरह से निराश होने के बाद उन्होंने मुझसे इलाज लेने का फ़ैसला लिया। माँ की ख़ास बात है कि वो जो भी इलाज लेती हैं पूरी शिद्दत से लेती हैं। उन्होंने होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम भी बहुत लगन और अनुशासन से लिया। मम्मी 3 महीने में पूरी तरह ठीक हो गईं। आज उनको ठीक हुए 11 साल से अधिक हो चुके हैं। आज भी वो 15 से 20 मिनट रोज़ नी जॉइंट एक्सरसाइजेस करती हैं। अपनी माँ के इलाज को मैं जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। आज वो न सिर्फ घुटनों के दर्द से मुक्त हैं, बल्कि उन्हें किसी भी तरह की कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड परेशानी नहीं है। रोज़ 3 से 4 किलोमीटर वॉक करना उनकी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा है। आज मैं आपके साथ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के सीक्रेट शेयर करूंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आप अपने आसपास के सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें और बस ले लें एक पेन और पेपर। मैं वादा करता हूं कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीमारी कैसे चुटकी में ठीक हो सकती है। आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार की दवा या सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीक्रेट नंबर 1, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने की हमेशा ट्रेडिशनल अप्रोचेस रही हैं। इससे सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिलती है, लेकिन बीमारी का स्थायी समाधान नहीं हो पाता। एलोपैथिक ड्रग्स का काम केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करना है। ये कभी भी रूट कॉज पर काम नहीं करती हैं। अन्य दूसरे ट्रीटमेंट भी केवल कुछ समय के लिए दर्द पर काम करते हैं। धीरे धीरे आप इन दवाओं के आदी भी हो जाते हैं और अंदर ही अंदर एक्सेलरेटेड डैमेज होता है। साथ में ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको ही झेलने पड़ते हैं। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम इन बीमारियों के रूट पर काम करता है और इनको ठीक करता है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी जॉइंट का सपोर्ट लो बैक टू फुट मसल्स, लिगामेंट और टेंडन्स के द्वारा होता है। टेंडन्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। लिगामेंट वो स्ट्रक्चर होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं और नी जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं। एडवांस नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब नी जॉइंट के बीच जो कुशन होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, तो ऐसी स्टेज में नी जॉइंट को सपोर्ट देने वाली मसल्स में स्पैज़म आ जाता है, लिगामेंट लैक्स हो जाते हैं और टेंडन्स में टेंशन पैदा होता है। ट्रीटमेंट प्रोग्राम की स्टेज 1 में ट्रीटमेंट टूल्स की मदद से मसल स्पैज़म और टेंडन टेंशन रिलीज़ करवा दिया जाता है, जिससे जॉइंट बनाने वाली थाई बोन और लेग बोन का रीअलाइनमेंट हो जाता है। अब मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थाई बोन का लोअर एंड जो नी जॉइंट बनाता है, इसमें 2 बड़े उभार होते हैं जिन्हें कॉन्डाइल्स कहते हैं, इनर कॉन्डाइल और आउटर कॉन्डाइल। इनर कॉन्डाइल आउटर कॉन्डाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये कॉन्डाइल्स लेग बोन के ऊपर स्थित कुशन पर फिट होते हैं। जब हम चलते हैं तब नी जॉइंट्स के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं उन्हें लॉकिंग और अनलॉकिंग मूवमेंट्स कहते हैं।
अगर लॉकिंग और अनलॉकिंग ना हो तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। कॉन्डाइल्स के छोटे और बड़े होने के कारण लॉकिंग और अनलॉकिंग मूवमेंट्स के साथ एडिशनल रोटेशनल मूवमेंट्स भी होते हैं। नॉर्मल स्टेज में जब नी जॉइंट हेल्दी होता है तो रोटेशनल मूवमेंट्स मैक्सिमम 37 डिग्री तक होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर जब नी जॉइंट स्पेसेस कम होने लगते हैं तो ऐसी कंडीशन में रोटेशनल मूवमेंट्स कम होने लगता है। स्टेज 4 में जब नी स्पेसेस ज़ीरो हो जाते हैं या बोन ऑन बोन की कंडीशन होती है तब नी जॉइंट्स के लॉकिंग और अनलॉकिंग मूवमेंट्स नहीं हो पाते हैं। ऐसी अवस्था में मरीज़ बतख की तरह चलना शुरू कर देता है, जिसे डक लाइक गेट कहते हैं। आपने बहुत सारे मरीज़ों को ऐसे चलते देखा होगा, खासकर ऐसी महिलाओं को जिनका वेट बहुत अधिक होता है। इसके अलावा एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि थाई के 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इनर एंड आउटर। लेकिन मसल्स केवल 3 कंपार्टमेंट्स में ही होती हैं। मसल्स के ऐसे यूनिक अरेंजमेंट और कॉन्डाइल्स के साइज़ और शेप में इम्बैलेंस होने के कारण एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस में थाई अंदर की तरफ रोटेट हो जाती है और शिन, जो लेग बोन का सामने वाला हिस्सा होता है, बाहर की तरफ रोटेट हो जाता है। मतलब कि एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी जॉइंट ट्विस्ट हो जाता है। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम की सेकेंड स्टेज में ट्विस्टेड जॉइंट को अनट्विस्ट कर दिया जाता है। जैसे ही जॉइंट को अनट्विस्ट किया जाता है, कोलैप्स जॉइंट्स वाइड ओपन हो जाते हैं और नी जॉइंट बनाने वाली बोन्स का आपस में रगड़ना बंद हो जाता है। थाई बोन और लेग बोन्स के रीअलाइन होने और नी जॉइंट बनाने वाली बोन्स आपस में रगड़ना बंद होने से मरीज़ आसानी से चल फिर लेता है, उसका सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आसान हो जाता है। सीक्रेट नंबर 2, अब हम बात करते हैं कि मरीज़ों को दर्द में पूरा आराम कैसे मिल जाता है। पेन ही वो कारण है जिसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज़ सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। नी पेन के पीछे कारण होते हैं मसल स्पैज़म, टेंडन टेंशन और नी जॉइंट्स के बीच कुशन डिजेनरेट होने से नर्व एंडिंग्स का एक्सपोज होना। जैसे ही मसल स्पैज़म रिलीज़ होता है, नी पेन में आराम होता है। जैसे ही टेंडन टेंशन रिलीज़ होता है तो नी पेन में आराम मिलता है, और जैसे ही स्पेसेस वाइड ओपन होने से एक्सपोज नर्व एंडिंग्स का इरिटेशन खत्म हो जाता है तो नी पेन में पूरा आराम हो जाता है। सीक्रेट नंबर 3, प्राइमरीली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मेटाबॉलिक इम्बैलेंस और कंटिन्यूअस मैकेनिकल इरिटेशन के कारण होने वाली बीमारी है। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होने के पीछे जो कारण हैं वो है हमारा फॉल्टी फूड हैबिट्स, फॉल्टी लाइफस्टाइल, परसिस्टेंट स्ट्रेस और पॉल्यूशन। इन सभी कारणों से शरीर के सभी सेल्स में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स में कंजेशन होता है, शरीर में एसिड और एल्कलाइन इम्बैलेंस होने के साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। सभी कारण मिलकर सेलुलर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। यही सेलुलर इन्फ्लेमेशन जब एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है तो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है। यही मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस कारण है नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ दूसरे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, क्रोनिक लिवर, लंग डिजीज़ और ओबेसिटी आदि बीमारियों के पीछे। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए सभी मरीजों का डिटॉक्सिफिकेशन, वाइटल ऑर्गन्स क्लेंजिंग, एल्कलाइजेशन के साथ ऑप्टिमम नरिशमेंट से सभी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स रिवर्स होते हैं और नी जॉइंट का फर्दर डिजेनरेशन चेक हो जाता है। मरीज के पूरी तरह ठीक होने के बाद 20 मिनट की मेंटेनेंस एक्सरसाइज करते रहने से नी जॉइंट कभी भी दोबारा ख़राब नहीं होते। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम पूरी तरह से नेचुरल और ड्रगलेस ट्रीटमेंट है। अब तक हमने 3 सीक्रेट सीखे। सीक्रेट नंबर 1, डिफॉर्मिटीज़ कैसे करेक्ट होती हैं और इनके पीछे प्रिंसिपल क्या है। सीक्रेट नंबर 2, कैसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में कंप्लीट पेन रिलीफ हो जाता है। और सीक्रेट नंबर 3, कैसे मेटाबॉलिक
इम्बैलेंस करेक्शन से नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में फर्दर डिजेनरेशन चेक हो जाता है और साथ में अगर मरीज़ों को कोई और भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं तो वो भी रिवर्स हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहता हूँ, जिनकी टीचिंग और ट्रेनिंग से आज मैं दर्द में कराहते मरीजों को हेल्प करने में सक्षम हुआ हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले अपने नाना जी को, जो एक प्रिंसिपल थे और नेचुरोपैथी एक्सपर्ट भी थे। उन्होंने मुझे एलोपैथिक डॉक्टर होने के बाद भी नेचुरल साइंस सीखने के लिए मोटिवेट किया। मैं डॉक्टर एस.वी. करंदीकर, डॉक्टर मैक्स गर्सन, प्रोफेसर आरिज सिंह, डॉक्टर एंड्रियाज मोरित्स, डॉक्टर शार्लोट गर्सन के साथ अपने GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के सभी प्रोफेसर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग के कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुंच सका हूं। मैं अपने 22 सालों के करियर में उन सभी मरीजों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पर और होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम पर भरोसा जताया और इस पद्धति को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में मदद की। मैं होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के बारे में थोड़ा और बात करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम एक फिक्स्ड प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसलिए सभी मरीजों में काम करता है, यानी कि सभी को लाभ होता है। एक फिक्स्ड प्रिंसिपल पर आधारित इलाज कभी भी फेल नहीं होते हैं। हाँ, मरीजों के ठीक होने में लगने वाला समय अलग अलग हो सकता है। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम दूसरे सभी ट्रीटमेंट से बिल्कुल अलग है। अन्य सभी ट्रीटमेंट सिर्फ बीमारी के सिम्टम्स पर काम करते हैं, बीमारी के रूट कॉज पर नहीं। और दूसरा कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण आई डिफॉर्मिटीज़ या स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस करेक्ट करने में सक्षम नहीं है। इस ट्रीटमेंट प्रोग्राम की ये दोनों विशेषताएं इसे यूनिक बनाती हैं। आपने अभी तक ये वीडियो सुना, इससे पता चलता है कि आप अपने घुटनों के इलाज और सर्जरी से बचने के लिए बहुत ही गंभीर हैं, वरना आप अब तक ये वीडियो क्यों सुनते? होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम एक सिद्धांत पर आधारित है। डिफॉर्मिटी करेक्शन और मेटाबॉलिक करेक्शन एक रूल है जो आज भी सही है और हजारों साल बाद भी सही रहेगा। नेचर लॉज कभी नहीं बदलते हैं और ये सभी पर समान रूप से काम करते हैं। एक प्रिंसिपल पर आधारित ट्रीटमेंट प्रोग्राम कभी भी फेल नहीं होते हैं। अब समय आ गया है कि आप हमारी टीम के बहुत ही योग्य डॉक्टर्स के साथ एक कंसल्टेशन कॉल बुक करें। कंसल्टेशन कॉल 30 मिनट्स की होगी। इस दौरान हम आपकी परेशानी को डिटेल में समझेंगे, आपकी बीमारी किस ग्रेड में है ये जानेंगे और साथ में आपको क्या दूसरे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनको जानेंगे। इसके बाद आपके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार होगा जो ना सिर्फ आपको जॉइंट पेन और जॉइंट डिफॉर्मिटी से छुटकारा दिलवाएगा, बल्कि आपको ये प्रोग्राम अंदर से लेकर बाहर तक पूरी तरह रिजुविनेट करने में हेल्प करेगा। ध्यान रहे, ये प्योर वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटजी कॉल होगी। अगर आपको लगेगा कि ये प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आपको होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम लेने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। एक बात ध्यान रखनी है कि ये कॉल सभी के लिए नहीं है। हमारा एक स्ट्रिक्ट कंसल्टेशन कॉल सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अगर आप हमारे द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया में फिट हैं तभी हम आपको कॉल पर लेंगे। इस कंसल्टेशन कॉल के दौरान जब हम दोनों लोग एक दूसरे के लिए राइट फिट होंगे तभी मैं आपको इस प्रोग्राम के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। अदरवाइज़ आप बहुत ही पोलाइटली और रेस्पेक्टफुली मना कर सकते हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि आप ये कॉल तभी बुक करें जब आप वास्तव में अपने नी जॉइंट्स के हेल्थ को और अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो नीचे दिए गए बटन को क्लिक करें और दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, क्योंकि इस एप्लीकेशन फॉर्म से ही हमें पता चल सकेगा कि आप कंसल्टेशन कॉल के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं। क्योंकि हमें ऐसे लोगों का इलाज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपने हेल्थ के लिए गंभीर नहीं हैं और बहुत ही कैजुअल अप्रोच रखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मिलते हैं अपनी टीम के बहुत ही योग्य डॉक्टर्स के साथ। आप नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करें और अपनी कंसल्टेशन
कॉल बुक करें। थैंक यू सो मच।